हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश मातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया है, निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक जानकारी मैंने आपको दिया था। और इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हुए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, इसको आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग केवल आज के वीडियो में एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि इस एक्सरसाइज में, मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, वो आपका एग्जाम्पल में ही बताया गया। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे इससे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग पहले एग्जाम्पल को समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7.1, ये वाला जो एक्सरसाइज है इसमें केवल एक ही फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए कौन वाला फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा अपना कॉपी का ऊपर में फॉर्मूला। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा फॉर्मूला। क्या इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, मात्र एक फॉर्मूला, क्या, जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र। तो देखिए किस तरह से हम लोग दूरी निकालते हैं। तो आपको दे देगा, दो पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट का नाम दे दिया ए और एक पॉइंट का नाम दे दिया बी, और इसका निर्देशांक दे देगा आपको, यानी एक्स और वाई का वैल्यू दे देगा, जिसमें ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, जैसे ये 2,5 दे दिया, इस तरह से कोई वैल्यू दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी ये दे दिया x2, y2, जैसे यहाँ पर भी कुछ 7, -1 इस तरह से कुछ वैल्यू दे दिया। ठीक है, पर आपको बोल रहा है कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट के बीच का आपको दूरी बताना है कि ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। ठीक है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी। तो ये वाला जो दूरी हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला से निकालते हैं, जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। और इसका दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, जैसे हमको क्या निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है, यानी ए बी का दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर लिखेंगे और फॉर्मूला ये आपका बनता है, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और रूट के अंदर। ठीक है, रूट का अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। इसी फॉर्मूला से आपका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और किस तरह का एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए बच्चों, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 174 174 निकालिए। ठीक है, वहाँ पर आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ कर बता रहा हूँ। ठीक है, और समझाता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्यूशन को यहाँ पर बनाऊंगा। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि क्या बिंदु 3,2 ब्रैकेट में है, मतलब एक पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है जिसको बिंदु बोलते हैं -2, -3, और तीसरा बिंदु है 2,3, तो एक त्रिभुज बनाता है। आपको पूछ रहा है कि ये तीनों बिंदु मिला करके क्या एक त्रिभुज बन रहा है। आपको पूछ रहा है, यदि आपका आंसर है हाँ, तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है ना। तो आपको यदि आपका आंसर आ रहा है कि हाँ सही में त्रिभुज बन रहा है तीनों बिंदु को मिला करके, तो आप किस तरह का त्रिभुज वाला बना, आपको वो बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिखा है कि हाँ, तो हम लोग शुरू में ही इस तरह का 3 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमको नहीं पता कि ये त्रिभुज है क्या नहीं, तो हम लोग फिर भी मान लेते हैं कि ये त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या मिला करके एक त्रिभुज बना है। ये पॉइंट यदि ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, जिसका निर्देशांक कितना दीजिए 3,2 और -2, -3 और 2,3, ये दिया है तीनों पॉइंट। अभी त्रिभुज बना है क्या नहीं वो हमको नहीं पता, हम चेक करेंगे। लेकिन हम फिर भी त्रिभुज का शीर्ष दे दिए। चेक करते किस तरह से इसको चेक करेंगे। देखिए, हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, दूरी सूत्र, तो हम लोग दूरी सूत्र का ही यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु तो क्या लिखेंगे, माना ए जिसका निर्देशांक है 3,2, बी जिसका निर्देशांक है -2, -3, तथा
सी, इसका निर्देशांक है 2,3, 3 बिंदुएं, 3 बिंदुएं है। ठीक है, इतना हम लोग लिखते हैं। हमको नहीं पता है कि ये तीनों बिंदु मिला करके त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग दूरी सूत्र निकालना लिखते हैं। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ठीक है, अब हम लोग दूरी सूत्र से लिखते हैं। तो दूरी सूत्र से हम लोग एडी का दूरी निकालते हैं। ठीक है, एडी का दूरी निकालते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 फॉर्मूला हम लोग पता है, प्लस y2 माइनस y1, फॉर्मूला यही होता है ना। आप लोग अपना पीछे का पलटा करके देख सकते हैं। देखिए x2 कौन वाला है, x2 देखिए, ये ए बी, तो x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो हमको क्या लिखना है, x2 माइनस x1, ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का वैल्यू -3 माइनस y1 का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 और यहाँ प्लस है, लेकिन ये फॉर्मूला में माइनस है, इसलिए -2 हो गया और यहाँ से -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये 3 और 2 हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3, ये भी -5 का होल स्क्वायर, 25 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25। तो 25 और 25 हो गया अंडर रूट 50, और 50 का रूट क्या निकलता है, 5 × 25, 25 दूनी 50, 5 रूट 2 यूनिट, कोई भी मात्रक हो सकता है, दूरी का कोई भी मात्रक हो सकता है। यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ तो दिया है नहीं, तो हम लोग यूनिट लिख के छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं BC का दूरी, निकालते हैं BC कितना लंबा है वो चेक करते हैं। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यही होता है फॉर्मूला। x2 का वैल्यू देखिए, तो अब ये वाला मिट गया। ठीक है, अब ये वाला मिट गया, ये वाला मिट गया। अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस और माइनस प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे माइनस और माइनस प्लस हुआ जानते हैं, x2 माइनस 2 है, x2 सॉरी हाँ x2 प्लस 2 है, प्लस 2 लिखे। अरे यहाँ फॉर्मूला में पहले से माइनस है, ठीक है, माइनस रहने दिए, और x1 का वैल्यू -2 है, तो माइनस और फिर माइनस कितना हो गया प्लस, इसलिए डायरेक्ट लिख दो +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है देखिए, तो 3 माइनस y1 का देखिए -3, तो माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा कितना रूट अंडर 52, और ये आपका निकलेगा 49 रूट 2 होगा शायद। बना करके देखते हैं, 52 का रूट निकालते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, 52 का रूट निकालते हैं। 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 6 12, 26 दूनी 52, 13 दूनी 26, और ये तो आपका 13 कम 13 है ना, यानी 2 रूट 13 होगा। तो 13 तो हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग कुछ रूट 2 के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह से इसका रूट निकालते हैं 52 को। ये किसका आमने सामने है, ये आपका 37 49, बाकी 64 ज़्यादा हो जाए तो 37 49, ये हम रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है। 49 ये हो गया 9 3 12, और यहाँ से हो जाएगा 4 4 खत्म हो जाएगा, 7 7 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका पॉइंट, ये आपका लगभग ये 7 रूट 2 ही होना चाहिए। ठीक है, 7 रूट 2 ये लगभग होगा, रूट 52 यूनिट हो गया। अब देखिए, फिर हम लोग लिखते हैं तथा AC निकालते हैं, या सी है जो लिखना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये वाला मिट जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग अलग होगा। तो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 में 2 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 और 1 का होल स्क्वायर 1 बराबर हो गया रूट अंडर 2, हो गया ना रूट अंडर 2। ठीक है,
तो ये 5 और ये 5 और एक 6 रूट 2, तो ये 6 36 37 49 6 36 36 दूनी कितना होता है? 36 दूनी 72 होता है ना, ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाला थोड़ा चेक कर लेंगे, ठीक है। ये वाला कि रूट 52 का साफ रूट 2 होता है क्या? 37 49 49 दूनी तो ज़्यादा हो जाना है, 98 हो जाता है। तो ये 6 6 12 2 में 3 4 5, ठीक है, 52 है। अब देखिए इतना आपको हो गया, समझ में आ गया? ये 3, हाँ ये 1 और ये, ठीक है ना, रूट 2 1। अब देखिए अब हम लोग क्या, यदि इसमें ज़्यादा झंझट हो रहा है ना, क्या कि 37 49 49 दूनी 98 हो जा रहा है, यानी 52 का तो 7 रूट 2 नहीं हो रहा, तब ये सब छोड़ दीजिए आप, इसको ना इसी तरह रहने दीजिए, इसी तरह इसको तब छोड़ दीजिए, यूनिट में नहीं निकालिए, इसको इसी तरह रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीनों का वैल्यू निकल गया। अब इसको चेक करना है ना कि तीनों बिंदुओं के द्वारा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग चेक करने का बहुत सीधा सीधी एक तरीका है, देखिए किस तरह से चेक करेंगे। तीनों का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से, या फिर इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यू तो अलग अलग है, अलग अलग है ना, रूट 50 है, रूट 52 है, रूट 2 है। तो तीनों बिंदु यदि तीनों वैल्यू यदि अलग अलग आए तो ये त्रिभुज बना रहा है, जाहिर सी बात है। अब किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है वो हम लोग जानने के लिए ये करते हैं, क्या लिखेंगे? तो हम लोग तीनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए इस प्रकार तीनों बिंदुएं मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पता चल गया कि त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है वो भी चेक करना जरूरी है। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, वैल्यू सब खाली याद रहना है, ठीक है। कितना कितना है देखिए, आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह का त्रिभुज बना, चेक करते, जांच। सिंस चूंकि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस मतलब कोई भी दो भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उसका स्क्वायर से बड़ा होता है। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ले लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ले लेते हैं इसका ए सी का स्क्वायर, तो ये बराबर होना चाहिए तीसरा भुजा के स्क्वायर से, यानी हम इसको ले लेते हैं बी सी का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। यही है ना पाइथागोरस प्रमेय कि दो भुजाओं का वर्ग का स्क्वायर मतलब दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यही तो पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसका विलोम से बना रहे हैं, है ना। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर देखिए तो कितना है, ए बी का वैल्यू है 50, तो 50 का रूट 50 है, रूट 50 का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा। फिर ये ए सी में क्या, रूट 2 का स्क्वायर बराबर में बी सी में क्या है, बी सी में 52 है रूट के अंदर में, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए किस तरह से ये वाला हो रहा है, देखिए ये अच्छा स्क्वायर है और रूट है, तो रूट हट जाएगा, 50 प्लस 2 बराबर में ये 52, तो जाहिर सी बात है देखिए ये 52 बराबर 52 आ गया। तो इससे हमको क्या समझने को मिलता है, इससे हमको यही समझ में आता है कि पाइथागोरस प्रमेय को ये यदि उसका विलोम को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय सब त्रिभुज में नहीं लगता, केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये वाला जो है ना एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो हम लोग लिख देंगे अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा यदि समकोण त्रिभुज है तो हम मेरा थोड़ा सा मन ये भी कर रहा है कि हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि कोण वाला कोण तो 90 डिग्री है ना। तो इसका देखते हैं, तो कोण वाला कोण तो 90 डिग्री है। तो देखिए हम इसको फिगर में बनाते हैं, तो हम शुरू में नहीं पता था कि कोण वाला त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा ना, कैसा त्रिभुज बनेगा, इसलिए हम ऐसा फिगर बनाए। अब इसका फिगर को हम चेंज करके ऐसा बनाते हैं, देखिए तो इसका कर्ण कौन वाला है, कर्ण बीसी है, तो हम इसका जाहिर सी बात है समकोण जैसा ही बनाएंगे। तो इसका कर्ण को बीसी दे दें, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये होगा ए, इसका मतलब कोण ए यहाँ पर 90 डिग्री है, इसलिए कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। बीसी है आपको, देखिए बीसी का स्क्वायर है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से
मेरा सिद्ध हो गया कि ये एक समकोण त्रिभुज है और कोण ए आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आपका जो कर्ण उसका सीधा वाला समूह कोण जो है आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए मैं आपको इतना डिस्कस करके आपको समझाया। चलिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 2 3 4 टोटल 4 बिंदु है। पहला है 1,7, दूसरा है 4,2, तीसरा है -1, और चौथा है -4,4। तो एक वर्ग के शीर्ष से ये आपको चेक करके बताना है कि क्या ये चारों बिंदु मिला करके एक वर्ग बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, यदि बना रहा है तो अच्छा बात है, नहीं बना रहा है तो लिख देंगे नहीं बना रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्वेश्चन तो लिखना नहीं है हम लोग को, हम लोग डायरेक्ट इसको बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक वर्ग का शीर्ष है। ठीक है, वर्ग बना दिए, इसका नाम दे देते हैं ABCD और इसका विकर्ण है AC और BD। ठीक है, और इसका निर्देशांक दे दिया 1,7, इसका दे दिया B का 4,2, C का दे दिया है -1, और इसका दे दिया है -4,4। हो गया। तो बोल रहे कि ये वर्ग का शीर्ष है क्या नहीं है, तो आपको चेक करना है। तो वर्ग देखिए किसको बोलते हैं, पहले आपको वर्ग का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, त्रिभुज का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसमें पाठ्यक्रम फॉलो होता है। वर्ग किसको बोलते हैं, आयत किसको बोलते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग उसी को बोलते हैं जिसका सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। सब भुजा का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कि इसका प्रत्येक विकर्ण भी एक दूसरे का बराबर होगा। AC जितना लंबा आएगा उतना लंबा BD भी आना चाहिए, तभी होगा वर्ग। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते देखते हैं कि ये सही में हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं, दूरी सूत्र सही लगाएंगे हम लोग। तो माना A 17, B 4,2, C -1 एंड D तथा D -4 क्या है, एक वर्ग के क्या है, शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष की निर्देशांक है, शीर्ष के निर्देशांक है, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, तो दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र से ध्यान दीजिए। तो दूरी सूत्र से क्या होगा, तो हम लोग निकालते हैं AB का दूरी निकालते हैं, हम लोग BC का दूरी निकालेंगे, CD और DA का निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालते हैं। आपको पढ़ना तो याद हो ही गया होगा, हम लोग बार बार पढ़ना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला मेरा कहता है x2 - x1 यानी 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 4 में 1 जाएगा, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, 2 में -7, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा √34। ठीक है, फिर निकालते हैं BC, सेम फॉर्मूला BC x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या था है x2 - x1 -1, फिर फॉर्मूला में माइनस और 4 यानी -1 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -1 - 2, फॉर्मूला में माइनस इसीलिए। ठीक है, -1 - 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो इसको ये हो जाएगा 3 4 और 1 5 लेकिन माइनस में का होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 लेकिन माइनस में का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये अभी भी उतना ही हो गया √34। यूनिट लिखना नहीं बोलेगा। ठीक है, यूनिट ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम में। BC हो गया, CD निकालते हैं, CD ध्यान दीजिए, तो CD तो यहाँ पर x1 बोले -1 - 1 यानी x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला आता है x2 - x1 -4
और पहले मेरा पास फॉर्मूला में माइनस है, यानी ये माइनस और वो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये -1 सॉरी -4 और +1, -4 +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1, y2 मेरा 4 है, y1 मेरा -1 है, तो 4 + 1, क्योंकि यहाँ पहले से वो माइनस छिपा है ना, इसीलिए उस माइनस को प्लस कर दिया। 4 और 1 5 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस में सॉरी -4 + 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना जानते हैं, ये हो जाएगा 4 में 1 जाएगा तो 3, ये 4 और 1 5, थोड़ा सा गलती हो जाता है, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा चेक कर लीजिए तो गलती नहीं होगा ना। सीधी इसमें भी शायद गलती है, हमको यहाँ तक लग रहा है कि 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये भी रूट अंडर 34 यूनिट सी डी हो गया। अब लिखते हैं डी ए, चाहे ए डी जो लिखना है आपको, हाँ डी ए, तो पहले हम डी बोले इसीलिए x1 y1 पहले डी को मानना पड़ेगा, तो x1 y1 x2 y2, तो मेरा फॉर्मूला कहता है x2 - x1, यानी 1 - 4 है तो +4, 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर 7 और -4, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 4 और 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गया आपका √34 यूनिट, ठीक है। तो देखिए मेरा चारों भुजा मेरा बराबर आ गया, AD 34 √34, BC √34, CD √34 और DA भी √34, यानी मेरा चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा का लंबाई बराबर है। पहला कंडीशन बोलो हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि AC बराबर BD आना चाहिए, तो हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, AC बराबर मेरा क्या आना चाहिए, BD आना चाहिए। यदि वो वाला कंडीशन फॉलो हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः यह एक वर्ग का निर्देशांक है, अतः यह चारों बिंदुओं द्वारा मिलाया गया क्या है, यह आकृति एक वर्ग है। अब क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से फिर लिखेंगे किसको, AC का लंबाई निकालते हैं। AC देखिए फॉर्मूला तो मेरा वही देगा, तो AC पहले A बोले इसलिए x1 y1 इसको मानेंगे, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला कहता है पहले x2 को लिखना है, यानी x2 - x1 फिर y2 - y1, तो -1 और -1, यहाँ पर माइनस कैसे आया, फॉर्मूला से, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 7 का होल स्क्वायर, ये -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर, ये -1 और -7 -8 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 का स्क्वायर हो गया 8 8 64 √68, ठीक है। चेक कर लीजिए, -1 -2 7 और 1 8, ठीक है, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो 64 और 4 68, ठीक है, सही है यूनिट। अब देखिए फिर BD निकालते हैं, ठीक है, BD में भी वही है कि x1 y1 x2 y2, तो मेरा फॉर्मूला का था x2 - x1, यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर, 4 और 4 -8 का होल स्क्वायर, 4 में 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आ गया √68 यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD, ये क्या है, भुजाएं, समान भुजाएं, ये क्या है, समान विकर्ण, तो सब बराबर आ गया। अतः हम लोग क्या लेंगे, अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग का, अतः चारों जो मेरा बिंदु दिया हुआ था वो एक वर्ग का निर्देशांक सच में है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 3 है। तो इसमें देखिए एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी एक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप पलटा करके देख लीजिए पेज। देखिए लिखा है कि आकृति 7.6, यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है, देखिए यह आकृति है ना,
तो बोल रहे हैं कि आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्क को, डेस्क मतलब जहाँ पर बैग रखा जाता है और बेंच मतलब जहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, तो डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या इस टेबल में कक्षा में रखे डेस्क की व्यवस्था को दर्शाता है। तो जिसमें डेस्क में क्या है कि आसिमा, भारती और केमिला ये तीनों लड़कियां हैं, क्रमशः ए, बी और सी, जिसका निर्देशांक ए का 3.1, बी का 6.4 और सी का 8.6 पर बैठी है, ठीक है। ये डेस्क पर बैठी हुई है, ठीक है। डेस्क पर 3 लड़कियां बैठी हुई है, कौन कौन? आसिमा, भारती और केमिला। किस किस पॉइंट पर? पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीधी रेखा में बैठी है? मतलब आपको पता करना है, क्या आपको लग रहा है कि वो जो तीनों लड़कियां दिखे, यहाँ पर पहला लड़की, यहाँ दूसरा लड़की, यहाँ तीसरा लड़की, क्या आपको लग रहा है कि हो ना हो ये तीनों लड़के एक ही लाइन पर बैठी हुई है, एक ही सीधी रेखा में बैठी हुई है? तो सकारण उत्तर दीजिए। अगर आपका जवाब कुछ भी होगा तो आप उसका कारण के द्वारा आप उसको आंसर को बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि फिगर से ही पता चल रहा है कि ए, बी, सी ये तीनों लड़कियां हमको ज्यादा लग रहा है कि एक ही रेखा पर बैठी है, ठीक है, सीधी लाइन पर। अगर हो सकता है कि फिगर में सीधी लाइन दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आगे पीछे होगा, थोड़ा सा इधर इधर होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग का जो निर्देशांक दिया है 3, 1, 6, 4, 8, 6, इससे हम लोग चेक करते हैं क्या, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर एक लड़की है पॉइंट ए में बैठी है, जिसका निर्देशांक दे दिया 3,1। यहाँ पर एक लड़की है पॉइंट बी पर बैठी है, जिसका निर्देशांक है 6,4। यहाँ पर एक लड़की है पॉइंट सी पर बैठी है, जिसका निर्देशांक है 8,6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको पता करना है कि ये तीनों लड़कियां क्या एक ही सीधा रेखा में बैठी है क्या नहीं। तो अब इसको मान लेते हैं कि अभी तीनों सीधा रेखा में ही है ना, मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, चेक करते हैं हम। तो देखिए क्या लिखेंगे पहले, माना ए 3,1, बी 6,4 तथा सी 8,6 डेस्कों पर बैठी लड़कियों के निर्देशांक बिंदुए हैं, बिंदुए है, ठीक है। मान लिया कि ये क्या है, जहाँ पर तीनों जहाँ पर डैश पर तीनों लड़कियां बैठी है उसका निर्देशांक है, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या तीनों एक ही लाइन पर बैठी है क्या, देखते हैं। तो हमको जहाँ तक हमको पता है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग एक ही फॉर्मूला पढ़ भी किए इस चैप्टर में, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से हम लोग निकालते हैं ए बी का दूरी रूट अंडर, फिर हम लोग निकालेंगे बी सी का दूरी, ठीक है। और ये हम लोग निकाले ए बी का दूरी, फिर निकाले बी सी का दूरी, और फिर हम लोग निकालेंगे ए सी का दूरी। तो चेक करेंगे कि ए बी का दूरी और बी सी का दूरी को यदि जोड़ देंगे तो वो ए सी का दूरी के बराबर आ रहा है क्या नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि तब ये तीनों एक ही रेखा पर नहीं बैठे, ठीक है। और यदि ए बी का दूरी और बी सी का दूरी को जोड़ेंगे और वो ए सी का दूरी के बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, तब सही बात है कि ये तीनों लड़कियां एक ही रेखा वाला लाइन पर बैठी है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र से। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला मेरा क्या था, x2 - x1 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। 6 में 3 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर, 4 में गया तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 9 और 18 हो गया। फिर हम लोग लिखते हैं BC, फॉर्मूला वही है x1 y1 x2 y2। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 8 - 6, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर। 8 में 6 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, और 6 में 4 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4 बराबर 4 और 4 हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर निकालते हैं हम लोग AC तथा AC। तो AC हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, AC x1 y1 x2 y2। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, x2 - x1, तो 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। 8 में 3 जाए तो कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में जाए तो कितना 5 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर आ गया रूट अंडर 50, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ते हैं तो इसका बराबर आ रहा है क्या नहीं।
तो रूट से तो नहीं पता चल रहा कि आप रूट 18 रूट 8 को जोड़ सकते हैं, तो क्या वो बराबर रूट 50 आएगा? तो इस तरह तो आप नहीं जोड़ सकते, इसको थोड़ा और तोड़िए। तो रूट 18 को कुछ आप लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। देखिए तो, क्योंकि रूट के बाहर 3 है, इसका मतलब क्या अंदर में 2 को 3 होगा, क्योंकि रूट के अंदर में हमेशा जब 2 वैल्यू रहेगा तभी ये वो निकलेगा। ठीक है, देखिए ये इस तरह से होगा। देखिए 3 गुना 2, 3 क्या 9, 9 दूनी 18 आया। क्या इसका मतलब 3 में से एक हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम इसको 3 रूट 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 4, 4 में 8, हाँ 2 रूट 2, क्योंकि ये लॉजिक देख लीजिए, रूट के अंदर में 3 को वैल्यू रहेगा तो 2 को निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 8, 2 को वैल्यू, 2 में से 1 को निकल जाएगा, रूट में अंदर में 1 रह जाएगा, 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं इसको। हो गया। रूट 50 को कुछ ये लिख सकते हैं हम लोग 5 रूट 2, क्योंकि देखिए 5 गुना 2, 5 5 25, 25 दूनी 50 आ रहा है ना, तो 2 को में से 1 निकल जाएगा और रूट 2 अंदर में रह जाएगा, 5 रूट 2 लिख सकते हैं। आप देखिए, आप आपका दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा है आंसर, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि AB प्लस BC तो हम लोग निकालते हैं, चूंकि AB प्लस BC बराबर निकालते हैं 3 रूट 2 प्लस BC का वैल्यू कितना है 2 रूट 2 बराबर आ रहा है 5 रूट 2, तो जो कि ये वाला जो वैल्यू है ना, ये आपका AC के बराबर है। देखिए AC के बराबर है ना 5 रूट 2, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए देखिए क्वेश्चन में बोला था कि क्या आप सोचते हैं कि एक ही सीधा रेखा में बैठिए, तो मेरा आंसर आ रहा है हाँ। इसीलिए तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय, तीनों बिंदु संरेखीय। संरेखीय का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा पर है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से बनाए? चलिए तो इसको नोट कर लें। देखिए तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है और एकदम अलग प्रकार का, अभी तक तीनों जो बनाए उससे अलग ये वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का एक समीकरण आपको बना रहा है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग मान लेते हैं 5x + 3y बराबर 0 या फिर बराबर 10, कुछ भी ले लीजिए, तो ये x और y के बीच का एक संबंध है। ठीक है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, जो एक समीकरण के रूप में, तो इसी तरह का एक समीकरण आपको बोल रहा निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्या संबंध निकालने पर, मतलब इस तरह का एक समीकरण निकालने पर, ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंस। समदूरस्थ का मतलब होता है कि इक्वल दूरी पर स्थित है। ठीक है, समान दूरी पर। तो हमको चेक करना है, मतलब चेक नहीं करना, मतलब इसका संबंध निकालना है, सोल्यूशन करना है। तो कौन कौन दो बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसका निर्देशांक दे दिया है आपका 7,1, इसका दे दिया है 3,5, है ना, ये दोनों लाइन है। और यहाँ पर एक बिंदु है P, जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका निर्देशांक x, y दिया है। तो आपको बोल रहा है यहाँ पर AP बराबर BP है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि x और y में एक संबंध निकालो। बहुत आसान सा सवाल है, देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं। माना AP नहीं, इस तरह नहीं लिखते हैं, गिवन में जो दिया है। ठीक है, नहीं यार, इसी तरह से लिखते हैं, माना AP तथा BP समदूरस्थ, AP तथा BP समदूरस्थ। ठीक है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए दूरी सूत्र से दूरी, क्योंकि ये चैप्टर में अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ के किया दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र से चलिए ये समदूरस्थ है, तो AP बराबर हो जाएगा BP, होगा ना। तो हम लोग इसमें दूरी सूत्र लगा देते हैं AP के लिए और BP के लिए, लगाते देखते क्या हो रहा है। AP का दूरी निकालते तो जो पॉइंट P है वो A से कितना दूरी पर स्थित है ना, तो ये हो जाएगा AP लिखे ना, माने A पहले लिखे ना। अच्छा ठीक है, तो इसमें x1 y1 ये वाला हुआ और x2 y2 ये वाला, तो मेरा फॉर्मूला कहता है x2 - x1, तो मेरा x2 y2 ये वाला है, तो इसको पहले लेना पड़ेगा, यानी x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर BP। ठीक है, तो BP, तो मेरा x1 y1 ये वाला हुआ, x2 y2 ये वाला हुआ। मेरा फॉर्मूला कहता है x2 - x1, यानी x - 3
का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको और आगे हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, अभी हम इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसको एक चीज आपको करना क्या, देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखिए ये आपका अलग है, ठीक है, समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 25 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर यदि हटा देंगे तो रूट चल जाएगा यहाँ पर 25 में, हाँ ना, चल जाएगा ना, जिसका वैल्यू होगा 5। अच्छा, इसी का यदि उल्टा करेंगे, इसी का यदि उल्टा करेंगे इस तरह से ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लेते पहले से मेरा रूट एक्स है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर रूट 25 है, ठीक है, पहले से मेरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यही वाला वैल्यू लिए, ठीक है, यहाँ पर एक्स का लिए। तो ये जिस तरह से स्क्वायर हटा और रूट चढ़ा, उसी तरह से रूट भी हट के स्क्वायर चढ़ सकता है, चढ़ सकता है क्या नहीं, बिल्कुल चढ़ सकता है। तो इसको हम तब फिर इस तरह से लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25, क्योंकि रूट हट के यहाँ पर स्क्वायर में चढ़ गया। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, ये वाला रूट हम उसके लिए चढ़ा देंगे और वो वाला रूट इसके लिए चढ़ा देंगे। तो उसी को हम लोग एक वर्ड में ये लिखेंगे, ताकि हम लोग इसको इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि रूट स्क्वायर चढ़ाने पर रूट हट जाता है ना। तो इसीलिए ये लिखने से ये लिखने तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तब तो एग्जामिनर को कुछ पता नहीं चलेगा ना, जो आपका वो भी चेक करेगा। एक लाइन यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मतलब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते, तो ये रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये भी रूट खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में, ठीक हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 में 14x, क्योंकि 2 ए का वैल्यू x और बी का वैल्यू 7, तो 7 में 14x डायरेक्ट कर दिए, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई का बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू y, बी का वैल्यू 1, तो 1 तो डायरेक्ट हम लोग इसको 2y लिख सकते हैं, बराबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 में 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 में 10y, ठीक है, उसको मिटा देते, वो कुछ नहीं था, उसको रफ के लिए आपको बताया था, हो गया। देखिए अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बराबर, इस साइड में यदि सेम मतलब साइन वाला रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा बराबर, इधर तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए डायरेक्ट प्लस माइनस काट दिया, ठीक है, ये हो गया। और कुछ कट रहा है क्या, देखिए तो वाई ना, और कुछ नहीं कट रहा। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्या क्या बचा, यहाँ पर माइनस 14x है ना, इसको उधर फेंक देते हैं, तो ये बचेगा, और इधर जो प्लस में ये जो 49 है ना, 49 इधर आने देते, तो ये इधर प्लस 25 है ना, इधर माइनस 25 हो जाएगा, बराबर में ये प्लस इधर माइनस 14 है, तो उधर जाएगा प्लस 14x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 6x पहले से है इधर, और ये माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा, और ये पहले से शायद माइनस में 10y होगा यहाँ पर। और कुछ बचा है क्या, और कुछ हम लोग पहले से 49 लिख दिए, ठीक है, और कुछ नहीं बचा, माइनस कीजिए तो 25 होगा, 24 होगा, 5 9 2 4, ठीक, 14x में 6 जाएगा तो कितना, 8 से 14x, और ये हो जाएगा 10 में 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन 10 का साइन बड़ा इसलिए माइनस दे दिए, 24 यहाँ से हम लोग 8 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई हो गया, 8 को ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, 8 से 24 का जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट काट दिया 24, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, जिसका वैल्यू आया मेरा 3, इसको इधर कर दिया, ठीक है, बराबर, यही मेरा जो मेरा रिलेशन निकालने वाला था, जो मेरा संबंध निकालने वाला था, जो आपका इक्वेशन निकालने वाला था, समीकरण यही होगा, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर ले, इस तरह से कोई भी सवाल यदि आपको संबंध निकालने बोलेगा तो आप इस तरह से उसको संबंध निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ध्यान दीजिए बच्चों, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी सबसे लास्ट एग्जांपल पर कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं यदि आप इससे पिछला वाला वीडियो यानी कल वाला वीडियो आपने जरूर देखा, तभी आप बता सकते हैं, बना सकते हैं।
वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था वाई का वैल्यू रहेगा एक्स का वैल्यू 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही आपको बोल रहा है। इस तरह वाई एक्सिस पर ही बोल रहा है कि उसका निर्देशांक बताइए। जाहिर सी बात है कि वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा और एक्स का वैल्यू 0 रहेगा। वही वाला पूछ रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, एक ऐसा बोल रहा वाई का वैल्यू निकालने बोला जो बिंदुओं इतना और इतना ए और बी जिसका निर्देशांक दिया 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। नहीं आया समझ में? देखिए समझ में आ जाएगा, आप देखिए समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, मूल बिंदु इसका निर्देशांक 0 0 होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है, इधर सब नेगेटिव होता है। ठीक है, मेरा बोल रहा है कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ हो। ए और बी का निर्देशांक देखिए 6,5, एक्स का वैल्यू 6, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ, और वाई का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6,5, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखे, डायरेक्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर 6,5 होगा, ये बिंदु ए, ठीक है। और -4,3, तो एक्स का वैल्यू माइनस में, यानी हो सकता है कि यहाँ पर -4 है यहाँ, और यहाँ पर हो सकता है कि 3 है। तो ये आपका पॉइंट बी है, -4,3 से समदूरस्थ। तो देखिए, तो इसको पहले मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक साथ जब आपका पॉइंट ऐसा आएगा जो इससे और इससे समदूरस्थ है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, वाई का वैल्यू आपको निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ इसका निर्देशांक पूछा है, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? 0y। कल का वीडियो में मैंने आपको बताया है ना। तो इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट P, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट P में हमको ये जो पॉइंट P है वो A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। यानी PA जितना बराबर है उतना AP जितना है उतना BP भी है। समझ में आ रहा है ना। तो लिखते हैं दूरी सूत्र से हमको y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग जानते हैं पहले ही 0 है, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से डायरेक्ट लिख देते हैं दूरी सूत्र। खाली आप ये वाला फिगर तो बना देंगे ना एग्जाम में, तो और आपको माना कुछ लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए दूरी सूत्र से। क्या निकालना है? AP बराबर BP, गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये सम लिख दीजिए बाय में, बाय गिवन, ये आपको गिवन में दिया हुआ है समदूरस्थ, ठीक है। तो दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं AP, तो x1y1 x2y2, मेरा फॉर्मूला आता है x2 - x1। तो पहले मेरा इसको लिखना है 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर BP तो मेरा कहता है x2 - x1, BP तो ये x1y1 x2y2, मेरा कहता है x2 - x1, तो 0 और -4 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 0 + 4 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। फिर वही कंडीशन आ गया कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मेरा स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट हट जाएगा। 0 - 6 का होल स्क्वायर, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर में 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 6 का होल स्क्वायर 36, y a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 4 का स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। कुछ कटेगा, y स्क्वायर खत्म हो गया, 36 है आने दीजिए, 16 इधर ले आइए, और यहाँ पर प्लस 25 भी बचा है, और इधर -9 को इधर ले आइए, -9 को इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। ये 10y है तो उधर जाके प्लस 10y, और यहाँ प्लस वजह से ये, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा कितना होगी, जोड़िए तो ये प्लस में ये प्लस में, इसको जोड़िए, और ये माइनस में ये माइनस में, इसको अलग से जोड़ दीजिए। तो ये जगह 6 5 11 का एक हाथ में ये 4 सॉरी 3 और 2 5 5 और 1 6 -6 16 9 25 बराबर में जगह 4y
11 में 5 जगह तो 6, 6 5 11, यहाँ जब 5 में 2 जगह तो 3 बराबर 4 वाई, तो 4 9 में 36, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? वाई का वैल्यू आ गया 9। मैंने पूछा था कि वाई अक्ष पर वह बिंदु क्या कीजिए, तो वह बिंदु है आपका वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक P बराबर कितना आया? 0, वाई का वैल्यू कितना निकालते हैं? 9। हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ? इस तरह से आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, बस यही तरह का क्वेश्चन से पूरा एक्सरसाइज भरा हुआ है, ठीक है। सब को इस तरह का क्वेश्चन दिया है, तो आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि सारा एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग इसके बाद जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे, ठीक है, उसका सोल्यूशन को बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को फैला दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बस अभी इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।